वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमरिंदर कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। आज बात करते हैं कि वो कौन कौन से कंडीशन है जिसमें कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है शरीर में। यदि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो क्या नुकसान हो सकते हैं और वो क्या क्या ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स हैं जिस तरीके से कि हम अपने बॉडी से यूरिक एसिड का लेवल कम कर सकते हैं। यदि कोई पेशेंट वो दवाइयाँ खा रहे हैं जिससे कि यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है, उन कंडीशंस में भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है, जैसे कि डायूरेटिक्स, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन। तो ऐसी मेडिकेशन से भी शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। यदि वो खाना जिनमें कि प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा हो, उनका सेवन अधिक करने से, जैसे कि रेड मीट, ऑर्गन मीट, बकरे का कलेजी। अब यदि ऑर्गन मीट ज़्यादा लेते हैं या सी फूड या बीन्स, लेग्यूम्स जो लेते हैं, यदि उनका मात्रा बहुत अधिक लिया जाए तो शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। अब यदि वो मेडिकल कंडीशंस कौन कौन से हैं जिन कंडीशंस में भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। यदि किसी को किडनी की डिजीज़ है तो ऐसे कंडीशंस में भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। किसी को यदि हाइपोथायरॉयडिज्म है, जो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जो रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, ऐसे सब मरीजों में जो यूरिक एसिड का लेवल है वो काफ़ी बढ़ सकता है। अब वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसमें कि हमारे शरीर के जो सेल्स हैं उनमें से यूरिक एसिड लेवल का जो ब्रेकडाउन होने के बाद यूरिक एसिड लेवल यूरिक बॉडी में कैसे बढ़ता है। यदि कोई पेशेंट्स कीमोथेरेपी पे हैं, रेडियोथेरेपी पे हैं, तो ऐसे में जो बॉडी सेल्स जो ब्रेकडाउन होते हैं उनसे भी यूरिक एसिड निकलता है। यदि शरीर में किसी भी तरीके से किडनी की डिजीज़ हो जिससे कि जो यूरिक एसिड बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, तो भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। जो मरीज बहुत बड़े अल्कोहलिक हैं, बहुत काफ़ी सालों से अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे मरीजों में भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। यदि यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया तो क्या हो सकता है। यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया तो जनरली 1/3 पेशेंट्स में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है यदि यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है फिर भी कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन बाकी के जो मरीज हैं उनमें किडनी स्टोन्स की शिकायत हो सकती है, उनमें गाउट जो एक समस्या बोलते हैं कि ये जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो जनरली वो जो जॉइंट्स का जो एरिया है उन एरिया में, अब मान लीजिए पैर का जो टो है, ग्रेट टो है, उसके पास उसके जो बेस है उसमें जमा हो जाते हैं, तो इन्हें गाउट कहते हैं। तो यूरिक एसिड लेवल बढ़ने से भी गाउट की समस्या बढ़ जाती है। यदि कोई पेशेंट्स को बहुत सालों से ये यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो कंप्लीट उसको किडनी फेलियर भी हो सकता है। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए ब्लड में जो यूरिक एसिड लेवल है उसको चेक करने से पता चलता है, और 24 आवर्स यूरिन में कितना यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो रहा है उससे भी पता चलता है कि यूरिक एसिड लेवल शरीर में बढ़ा है कि नहीं। अब इसका ट्रीटमेंट मॉड्यूल क्या हो सकता है। तो ट्रीटमेंट में जो मोडालिटी है पहले की वो सब देखा जाए जिन चीज़ों से बढ़ सकता है। तो वो खाना जो भी जिनमें प्यूरिन्स की मात्रा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड, लेग्यूम्स, अल्कोहल, इन सब की मात्रा कम करने से शरीर में यूरिक एसिड की लेवल कम हो सकती है। पानी अधिक पीने से यदि ब्लड में का वॉल्यूम बढ़ा रहेगा तो ऐसे में भी यूरिक एसिड का लेवल कम रहता है। फिर यदि इन सब चीज़ों के बाद भी यूरिक एसिड का लेवल कम ना हो तो फिर मेडिकेशंस हैं, वो मेडिकेशंस हैं प्रोबेनासिड, एलोपिरानॉल, फेविस्टैट। तो ये जब दवाइयाँ हैं इन सब से भी यूरिक एसिड का लेवल कम किया जाता है। जनरली ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को यदि लॉन्ग स्टैंडिंग यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो क्रॉनिक गाउट हो सकता है, और यदि उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो मैंने बताया कि जो खाने में चेंज करने से और जो दवाइयाँ लेने से हम अपने शरीर में यूरिक एसिड लेवल्स को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।